कितना हसीन चेहरा, वाह कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी और सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। 5000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे। हे गम्मा बाबू प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे हमें प्यार दे। तब फेसबुक पे प्यार हो गया आलोक भैया तो क्या घटना घटी, 20-30 हजार तक उधार हो न जाए। 20-30 हजार, डर लगता है प्यार करने में, इसके करने में। 20-30 हजार तक उधार हो न जाए, ना मिलो मुझसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जाए। दिल तुमसे मिल कर के बेकरार हो न जाए, मैं खड़ा रहूं मुंह बाए तू फरार हो न जाए। तो प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है। तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर 10 मुकदमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है। खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। वाह। मातृभूमि को नमन है, देश अपना चारों तरफ चमन है और सबके दिलों में मोहब्बत है, अमन है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं गमन है। लेकिन मोदी योगी के द्वारा घोर दमन है। बढ़िया बढ़िया, ऐसे बहुत ही प्रणाम करते हैं। हाँ, नीर जी के बाद अब अग्निवीर का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ए बिहारी भैया, हाँ तुलसियान जी पूछ रहे कांग्रेसी है क्या? हाँ, जगदम्बा भैया को बहुत लंबा लंबा प्रणाम करते ही, ताकि यह खंभा कई सालों तक खड़ा रहे और इन पे बिजली का तार पड़ा रहे। हम लोगों में यही सब मोहब्बत है। तुलसियान जी का अपना मन बड़ा हुलसियान रहता है और पुलसियान लोग इनके पीछे पड़े रहते हैं। जैसे हमारे आलोक भैया बैठे हैं, प्रणाम करते ही जोरदार तालियां हो जाए आलोक भैया के लिए। आदरणीय हमारे बीच में सांड बनारसी जी के चरणों में सादर नमन। दमदार भैया को बहुत ही प्रणाम करते हैं। बहुत श्रेष्ठ कवियों के बीच में काव्य पाठ करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत लोग लिखकर पढ़ते हैं और हम पढ़ कर ही पढ़ते हैं। तो इससे जो है थोड़ा अंतर आ जाता है हमारे औरों में। इसलिए बहुत ही बढ़िया से बड़े प्यार मोहब्बत से सुन रहे हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। अरे वाह 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 वाह। अध्यक्ष जी हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं। पत्रकार तो ऐसे होते हैं भैया, मुझको तो दोस्तों से कोई गिला नहीं, पर दुश्मन भी कायदे का मुझको मिला नहीं। मैं जीत कर दिखाऊंगा एक रोज तेरा दिल, ये दिल तुम्हारा दिल है कोई किला नहीं। मैं चाहता था जिसको पहले प्यार की तरह, वो चाट गई पूरा अचार की तरह। तुम आओ मेरी जिंदगी, तुम आओ मेरे, तुम आओ मेरी, तुम आओ जिंदगी में एक परिवार की तरह।
मैं पढ़ता रहूं रोज फिर अखबार की तरह वो चाट गई पूरा। देखिए कविता मैं लिखता नहीं हूँ, ऐसे पढ़ता चला जाऊंगा। आज तो कवि क्योंकि है आप, आज लिखने तो की जरूरत नहीं है, इतने लोग लिख रहे हैं, आपको केवल पढ़ने की जरूरत है। रमेश पांडे भैया को प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पांडे। आपसे 2 मिनट पहले ही विनय विनम्र निकले हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो वो तो विनय विनम्र जी हैं, उनसे उनसे ज्यादा हम विनम्र हैं इस लाइन में। क्योंकि भाई विजय विनम्र भैया तो जैसे तैसे निकल भी गए, हम तो निकल भी नहीं पाते। ये बनारस की धरती है और चारों तरफ जो है कुछ पेय पदार्थ यहाँ पर अवतरित हो रहा है। हमको लगता है ये जितने भी 14 रत्न निकले थे, 15वां रत्न धर्म प्रकाश मिश्र के पास आया। अभी ये 15वां रत्न से इनका हमेशा नाता बना रहे और बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बड़ा मन से। जब 125 सीट अखिलेश यादव ने निकाली तो यादवों के चेहरे मुरझा गए, क्योंकि दूसरी बार बाबा योगी अपनी कुर्सी पर आ गए। वाह। हमने कहा यादव उदास क्यों होते हो, आपके नेता ने अकेले 125 सीट निकाली है, पहले ये समझिए। यादवों के चेहरे फिर से खिलने लगे, बोले अरे बाप रे बाप, बात तो सही है आंकड़ा। हमने कहा 125 सीट आपके नेता ने अकेले दम पर निकाली है, आप भी बाबा योगी के सगे हैं, क्योंकि विधानसभा तक आप भी तो पीछे पीछे लगे हैं। वाह। आप हमेशा यदुवंशी रहे, यदुवंशी रहेंगे। कल आप महाभारत में सारथी थे, आज भी आप सारथी हैं। ये अलग बात है, तब के अर्जुन गांडीव चलाते थे, आज के अर्जुन बुलडोजर चला रहे हैं। इसलिए जाते जाते बाबू मुलायम सिंह ने कहा बेटा वो जिधर कहे रथ उधर मोड़ देना, जब न समझ में आए तो घोड़ा लगाम लखनऊ में छोड़ देना। वाह। तो ऐसे हालात आ गए। यादव ने कहा चाहे जिसकी सरकार हो, लेकिन अपना स्वभाव तो स्वभाव है, बदलेगा नहीं। हमने कहा यादव जी आपका स्वभाव क्या है? कहने लगे हमका बोलऊ ब्या तो अऊ बई करब, गैया भैंसिया लगऊ बई करब। हमका बोलऊ ब्या तो अऊ बई करब, गैया भैंसिया लगऊ बई करब। हम है यूपी के यादव के लड़का, दूधवा में पानी मिलऊ बई। जेका ले खोले नहीं जाए, दूध में पानी मिलाना उनका धर्म है। हम कहे कोई संविधान में धारा है, बोले संविधान में धारा नहीं है, हम लोग इतनी धारा खुद ही इसमें डाल देते हैं तो हमें धारा और जरूरत पर बई ना करा। हमने कहा वो तो कहो तेज धारा नहीं डालते। तो ऐसे हालात आ गए। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बड़ा थोड़ा नया नया सुनाने का मन है। जब सांड बनारसी दादा हूँ, रमेश पांडे दादा हूँ, तुलसियान दादा हूँ, ऐसे लोग हों जब, तब बूढ़ों को कौन बूढ़ा कहेगा? ये तो चिर जवान हैं, यही सोच के नौजवान परेशान हैं। ये चिर जवान है, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि जिनके बाल सफेद हो गए उनको तो हम कहते हैं प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। वाह वाह। और 4 पंक्तियां ऐसे भी कह सकते हैं, बिपाशा का फोटो सब टांगने लगे, मोहब्बत में इतनी तेज लोग भागने लगे। देखा जो लड़के लड़कियों को प्यार यूं करते, बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगने लगे। और तब 4 पंक्तियां और कहा, जो लोग बूढ़ों को कमजोर समझते हैं, मैं उनके लिए सिर्फ 4 पंक्तियां लिया कि भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनों हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। ऐसे तमाम जहरीले मिर्चों के बीच में
कविता पढ़ रहे हैं, तब कहते हैं ये तो प्यार का नगमा है, जिंदगी भर का सदमा है, तू प्यार न कर मुझसे, मेरे सर 10 मुकदमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, इसमें ये निश्चित है कि मुझे जेल ही जाना है, खतरे में मोहब्बत है और बर्बाद जवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी दीक निशानी है। वाह हथकड़ी लग गई लड़के को प्यार में, मगर प्यार फिर भी लड़के ने नहीं छोड़ा। कहता है जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लगवा दो तुम हथकड़ी, वाह। ओ मितवा लागे न रे जियरा, लड़की है छत पे खड़ी, हमारी अम्मा से 10 साल बड़ी, बस यही है बड़ी गड़बड़ी, प्यार कर ले घड़ी वाह 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 वाह, घड़ी। क्या बात। देखिए ये कोई कविता नहीं है। हमने जिंदगी में आज तक कविताएं नहीं लिखी। हमारी पत्नी ने कहा आप कविता नहीं लिखते, हम कहे लोग कविता नहीं सुनते इसलिए हम कविता नहीं लिखते। क्या बात। लोग कविता पढ़ते हैं, सुनते नहीं हैं। हाँ। जब पढ़ने की बारी आती है तो अच्छा सा पढ़ना चाहते हैं, वाह। लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो हमारे स्तर के ही लोग बैठे होते हैं हमारे। तो हम अपने स्तर को उनके स्तर से मिलाते मिलाते इतने निम्न स्तर के हो गए कि हम आज तक अपना स्तर ऊंचा नहीं उठा पाए। हम क्या करें इन स्तरों का, इन स्तरों को कहाँ ले जाएं? ऐसे तो इन स्तरों का बड़ा काम रहता है। निम्न स्तर अगर आपके पास न लगा हो तो आपका पूरा शरीर नंगा दिखाई दे, इसलिए निम्न स्तर बहुत कीमती होता है। कपड़ों में निम्न स्तर होता है, एक स्तर कपड़े में नहीं लगता है तो बदन नंगा दिखता है, इसलिए निम्न स्तर की वो कीमत है जिसको आप लोग पहचान नहीं पाएंगे, लगता है मेरे मरने के बाद ही पहचान पाएंगे। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे गाने लिखे जिंदगी में, उन गानों की अहमियत सिर्फ मेरे तक है, क्योंकि वो गाने न कहीं लिखे जा सकते हैं न पढ़े जा सकते हैं, उनका अक्षर भी कहीं प्रेस में नहीं बना है, वो सिर्फ हमारे मुंह से वो आपको सुनने को मिलेगा। जैसे ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का, ये देश वीर जवानों का, नेताओं का, प्रधानों का, इस देश में यारों यदि रहना कुछ हो जाए तो मत कहना आय माई आय बप्पा, आय माई आय बप्पा हो। इनके शब्द नहीं मिलेंगे लेकिन आनंद और मनोरंजन पूरा मिलेगा। इसी का एक नमूना और देते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं भाई दिलीप सिंह, जो शिव बारात निकालते हैं, शिव बारात के अध्यक्ष हैं। तो कहाँ बैठे हैं दिलीप भैया? भैया बहुत प्रणाम भैया, 3 डब्बा पूरी खा गए। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। हमने कहा हमारा वाला डब्बा तो नहीं चल रहा है। कहे नहीं नहीं नहीं, आपका डब्बा अंदर रखा हुआ है। हम कहे भगवान करे ये डब्बा हमेशा सलामत रहे, कभी खाली ना होने पाए। वाह। तो इसे अजय स्थान बनारसी दादा बैठे हैं, आजकल इनकी बड़ी चर्चा है। बाबा योगी के अनन्य भक्तों में से इनका नाम है। बाबा योगी भी जिनके भक्त हों, ऐसे साढ़ बनारसी बैठे हुए हैं। ऐसे खेतों में इतने साढ़ हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछने लगे अम्मा ये सबके हैं, ये तो पहले ना ही रहे। तो वो कहती है धीरे से बोलिए, ये सब बाबा के आदमी हैं। तो ऐसे साढ़ दादा जहाँ बैठे हों ऐसे भी पंक्तियां कही जा सकती हैं, कविता लिखने की जरूरत नहीं है। दमदार भैया, पंक्तियां ऐसे भी कही जा सकती वो हैं। देखिए अभी AK पांडे जी यहाँ तक आए थे और विरोध जता कर गए हैं, चाची जी भी बैठी हुई हैं उनके साथ, कि आप बूढ़ों वाला बात कह के बेइज्जती कर दिए, तब से वो उनको प्रताड़ित कर रही हैं। घर जाने के बाद क्या होगा कुछ नहीं। उका AK पांडे जी हैं, कह के गए। अभी देखिए नहीं AK पांडे जी अब भैया, वो AK पांडे हैं, इनको 2 समझिए आप लोग। अरे AK पांडे हैं आप, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ भी AK पांडे होते हैं, एक पड़ा इनके बीच। ये बात नहीं है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं केवल पांडे,
इसलिए सारे बाभन छुप के बैठे उनके आड़े। तो वैसे भी आपका दर्जा तो बहुत आगे है, त्रिफला हैं, गिटार हैं, बजाते गिटार हैं। तो आप लोग तो एक ऐसे ब्राह्मण हैं जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इसलिए आपकी ऊंचाई तो खुदे इतना ज्यादा है। इसलिए मैं सब प्रणाम करता हूँ। सब परिवार आप आए हैं, सब परिवार आना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि पूरा घर छोड़ना पड़ता है। ऐसे में आप लोग इसी तरह महफिलों में आते जाते रहेंगे तो यह आनंद बढ़ता रहेगा। मैं एक भैया को प्रणाम करता हूँ। हाँ नहीं, इलाहाबाद का झूंसी का पुल टूट गया और उधर पुल टूट गया, इधर अपना दिल टूट गया, क्योंकि बस जो है दूसरे मोड़ से निकल आई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अब बस में है तो हमारा बस नहीं चल रहा है। तो ऐसे हालात में आपका बड़ा प्यार, बहुत दुलार मिल रहा है, बहुत नमन करते हैं। 4 पंक्तियां ऐसे भी कहने का मन है इन बड़े बुजुर्गों के सम्मान में। जब उनके हाथों में ये सोटियां देखता हूँ, वाह, तो ये लगता है कि अगर इन सोटियों की जगह इनके बेटे इनके सहारे बनते तो ये सोटियां आज दिखाई न देती। क्या बात है। ऐसे पीढ़ियों से बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं। ऊंचे पर्वत की ज्यों चोटियां मिल गईं, वाह, बूढ़े हाथों को जब सोटियां मिल गईं, वाह। मुझको ऐसा लगा कि सारा जग मिल गया, माँ के हाथों की जब रोटियां वाह, मिल वाह। गईं, अरे वाह, 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 हाथों की जब वाह, 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 वाह। रोटियां मिल गईं। देखिए, कविता सुनते हैं लोग, आप मान गया। अच्छा, विनय भैया, विनय कुमार मिश्र भैया हैं, विनय ने मानत जरा जग गए 3 दिन बीत, ऐसे माला पहनाए हम हो गए कुल भाई भी। क्योंकि एक माला इन्होंने भी पहना, एक हमको भी पहना दिया। अब इनकी जिंदगी में 2 लोग आ गए। वाह, बहुत बहुत बढ़िया आपने सुना, बहुत मन से सुना। और जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आप सुन रहे हैं, 2-3 मिनट और रहेंगे क्योंकि अभी 2-3 लोग कम से कम बचे हैं, इतना भी कम नहीं बचे हैं। एक आदमी ने कहा वहाँ तो सब अब कवियों की लिस्ट खत्म हो गई है। हम कहे वहाँ कवियों की लिस्ट श्रोताओं के आधार पे नहीं चलती है। वहाँ बनारस के लोग ऐसे साहित्यिक अनुरागी हैं, अगर एक भी महफिल में जिंदा रहा तो वो कवि सम्मेलन चलता रहेगा। क्योंकि बहुत बढ़िया। मुझे जब साण बनारसी दादा को देखता हूँ तो सिर्फ एक साण की नहीं, मुझे कई लाख साणों की याद आती है। ऐसे साण यहाँ बैठे हैं। साण दादा कहते हैं, खेतों से जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। है जब किसान लोग जाके देखते हैं अब पूरा खेत साफ हो जाता है, तब कहते हैं खेतों से जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के, सब साड़ ये चर जाएंगे, थक जाएंगे बो बो के, खेतों से जुदा हो के मर जाएंगे रो रो के। तब कैसे कहा जो है। वाह, 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 वाह। नहीं, माइक जो है जी। अभी दमदार भैया ने कहा वो अंबर भाई आ रहे हैं जुल्फे लहराती हुई। विजय लक्ष्मी दीदी बैठी हैं, सादर प्रणाम करते हैं। एक दीदी और बैठी, ये तो पिछले साल कविता पढ़ा था, बहुत अच्छा प्रणाम दीदी। पिछली बार पढ़ा था तभी कोरोना आया था। हाँ, कोरोना तो खैर हमारे घर में भी आ गया था। अच्छा। जब गए तो हमारी पत्नी ने कहा थोड़ा दूर रहिए, मोदी जी ने कहा है। हमने कहा मेरा कहा कभी नहीं मानी, आज मोदी जी कुछ कह दिए तो लपट मार दिया। तो मैंने कहा मुझे कुछ सर्दी जुकाम की शिकायत है, थोड़ा दूर रहें। तो हमने कहा मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए,
मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। वाह, आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जानी, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो वाह, जाए। वाह, वाह। और कोरोना जब हो गया तो लक्षण आ गए हमारे में लक्षण आए, उसका परीक्षण हुआ। कोरोना हमको देख के घबरा गया, बोला एक हमारी तरह और कौन आ गया। हम कहे मैं तुम्हारी मौसी का लड़का हूं, मैं भी इस सड़क पे पाया जाता हूं। मैं भी बाल ओल छितराए घुमाए, जैसे दमदार भैया ने कहा बाल लहराते हुए आ रहे हैं, तो हमने कहा उड़े जब जब जुल्फे मेरी। अभी विजय लक्ष्मी जी हमको एक कार्यक्रम में मिली, सीधी जिला मध्य प्रदेश में, वहां भी इन्होंने कहा बाल लहराते हुए अंबर जी आ गए। हम कहे उड़े जब जब जुल्फे मेरी, कंवारियों का दिल मचले और बूढ़ों का भी दम निकले जिंद मेरी। और जब जांच किया है सोने, हो जब जांच किया है सोने, तो तेरे घर से हम निकले। ये कविता नहीं है, मगर ऐसे में आप हंसने की कोशिश करते हैं। ये बताने की जरूरत है